वेलकम टू देव एजुकेयर वंस अगेन। आज फिर से एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है लेट L1 एंड L2 be the following straight lines be the following straight lines L1 is x minus 1 over 1 equals to y over minus 1 z minus 1 upon 3 और L2 लाइन है x minus 1 over minus 3 y upon minus 1 and z minus 1 upon 1। ये दो लाइन है। सपोज द स्ट्रेट लाइन L suppose the straight line L लाइन दिया हुआ है x minus alpha by L y minus 1 by m and z minus gamma by minus 2 lies in the plane plane containing L1 and L2 and passes through the point of intersection and passes through the point of intersection passes through the point of intersection of L1 and L2 if the line L bisects the acute angle the acute angle between the lines L1 and L2, then which of the following statement is true? Then which statement is or true? कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला आपका ए है, ए ऑप्शन अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 3। बी ऑप्शन है आपका एल प्लस एम इक्वल्स टू 2। सी ऑप्शन है अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 1 और डी ऑप्शन है एल प्लस एम 0। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। एक बार ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो दिया हुआ है कि L1 L2 स्ट्रेट लाइन जो है वो उसका आप अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 1 0 -1। ये डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल जा रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 1 0 -1। इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर भी आपका इसका जो पॉइंट है, ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो क्या है 1 0। यहाँ पर क्या है 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो 1
0 और -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी देखोगे 1 0 और -1। तो ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 1 0 -1। और दिया हुआ है कि प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2, ये आपका हो गया point of intersection of these two lines will be 1 0 minus 1, 1 0 minus 1. Now equation of plane containing L1 and L2, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट नहीं माइनस ये आपका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 क्या हो गया? एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए वेक्टर हमारा क्या हो गया? 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 1 के कैप, मीन्स ये हो गया आपका आई कैप माइनस के कैप ए वेक्टर। B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर हमारा क्या हो गया? B1 वेक्टर हो गया जो डायरेक्शन है L1 का डायरेक्शन क्या है? 1 -1 3। तो ये हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। B2 वेक्टर क्या हो गया? B2 वेक्टर हो गया आपका B2 वेक्टर हो गया L2 लाइन का डायरेक्शन -3 -1 1। तो -3 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस के कैप, ये आपका -3 -1 1। हाँ, ये हो गया। तो B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लेते हैं, वो प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 आपका आई जे के ले लिया एंड कोफिशिएंट 1 -1 3, और यहाँ से -3 -1 और 1। तो ये आपका आई कैप अगर लेते हैं तो -1 और माइनस माइनस +3, तो 2 आई कैप और माइनस जे कैप लेते हैं, माइनस जे कैप। तो यहाँ से आपका हो गया 1 और +9, तो -10 जे कैप और प्लस के कैप लेते हैं। तो 1 इंटू -1 और -3 -2 के कैप, यहाँ से आपका -2 के कैप। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आई कैप -5 जे कैप माइनस के कैप। Therefore, equation of plane containing L1 and L2, ये हो गया आपका कितना? R डॉट R-A वेक्टर आपका I माइनस के है, तो R माइनस I माइनस के वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट विथ I माइनस 5J माइनस के, ये इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका R डॉट I माइनस 5J माइनस के वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट I माइनस के वेक्टर डॉट I माइनस 5J माइनस के वेक्टर, ये हो गया।
तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 1 + 1 2 हो गया। तो इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, आर डॉट आई माइनस 5j माइनस के कैप इक्वल्स टू 2, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 5y माइनस जेड इक्वल्स टू 2। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। नाउ कह रहा है एल कोई लाइन है, एल लाइन है, एल लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है। एल लाइन दिया हुआ है, एक्स माइनस अल्फा बाय एल, वाई माइनस 1/m, जेड माइनस गामा बाय -2। ये लाइन दिया हुआ है जो इसको इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर है। तो एल लाइन, एल लाइन bisects the angle between L1 and L2। इन दोनों लाइन के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, इनके एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से ये L है जो इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो या तो लेमडा टाइम्स a प्लस बी होगा, या इधर अगर हम लेते हैं तो लेमडा टाइम्स a माइनस बी होगा। ठीक है, लेमडा टाइम्स a माइनस बी होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर देखना है कि ये जो वेक्टर है, जो लाइन L है, वो किस साइड में है। एक्यूट एंगल यहाँ पर दिया हुआ एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली ये वाली हमें लेना है, लेमडा टाइम्स a प्लस बी लेना है। तो a कैप प्लस बी कैप, तो a कैप प्लस बी कैप की जगह एक्चुअली L1 L1 कैप प्लस L2 कैप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर, ये L1 कैप L2 कैप मान लेकर के हम इसको ए भी ले लेते। ए वेक्टर आपका जो डायरेक्शन वेक्टर है L1 का, वो क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है L1 का आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। और बी वेक्टर हो गया आपका -3i कैप माइनस 1j कैप और प्लस k कैप। ये हो गया आपका दोनों के डायरेक्शन से डायरेक्शन वेक्टर ले लिया, 1 -1 3 -3 -1 1। हाँ, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर ले लिया। अब ए कैप प्लस बी कैप क्या होगा, तो ये हो गया आपका ए कैप प्लस बी कैप हो गया। ए कैप क्या हो गया, आई माइनस जे प्लस 3k कैप अपॉन रूट ओवर 1² प्लस 1² प्लस 3² प्लस -3i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप -3² प्लस -1² प्लस 1²। तो ये हो गया आपका 1/√11 कॉमन ले लीजिए। तो आई माइनस जे प्लस 3k माइनस 3i माइनस जे प्लस के। तो लेमडा लेमडा की वैल्यू हम ले लेते हैं, लेमडा टाइम्स ये ले लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू 1/√11 अगर ले लें, लेमडा इक्वल्स टू 1/√11। तो हमारा ए प्लस बी वेक्टर जो आया, ए प्लस बी वेक्टर
वो आ जाएगा आपका 1 - 3 -2 i कैप और -2j कैप -2 i कैप -2j कैप और +4k कैप। ठीक है, फिर इसको -2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा। एक काम करिए ना, एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, ये लेमडा यहाँ पर ना लेकर के यहाँ पर लेमडा की वैल्यू -2/√11 ले लेंगे तो डायरेक्ट हमारा, तो यहाँ लेमडा टाइम्स और ये आपका √11 है। लेट लेमडा इक्वल्स टू -2/√11। तो ए कैप प्लस बी कैप हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप, है ना। -2 लिया है हमने, -2/√11, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आई प्लस जे -2k कैप। ये आपका ए प्लस बी हुआ। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हुआ। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर का हमने इक्वेशन निकाला, दिस इज पैरेलल टू द गिवन गिवन लाइन। दिस a plus b equals to I plus j -2k is parallel to L, लाइन L इसके पैरेलल होगा। तो अगर इसके पैरेलल होगा तो L की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, L की वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब इसका डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन L एंड डायरेक्शन ऑफ A प्लस B विल बी द सेम होगा। तो L की वैल्यू 1, M की वैल्यू आपका 1 हो गया और N की वैल्यू, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 1 और आपका, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गया, लाइन की इक्वेशन हो गया आपको, L लाइन की इक्वेशन को लिख लेते हैं, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 1 लेकर के L लाइन जो आपका हो गया, ये हो गया x माइनस अल्फा बाय 1, y माइनस 1/1 और z माइनस गामा बाय -2, 1 1 -2। यहाँ से भी देखिए ये एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है, 1 1 -2। जेड माइनस गामा के नीचे ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ था -2। ठीक है, और वही डायरेक्शन आपका ए प्लस बी का भी है। तो x माइनस अल्फा y माइनस 1 इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाय -2, एल लाइन हो गया। अब यहाँ से आपको एल प्लस एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ से बी चॉइस हमें दिख रहा है कि बी चॉइस सही होगा, फर्स्ट चॉइस नहीं होगा सही। अच्छा, अल्फा बीटा, अल्फा और गामा का वैल्यू भी निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, एक चॉइस तो आ गया बी, एल प्लस एम 2 के इक्वल होगा, एल प्लस एम 2 के इक्वल होगा। अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 3, इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा और गामा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये जो लाइन एल है, लाइन एल कंटेंट्स L1 एंड L2, सॉरी एंगल बाइसेक्टर है, एल क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो दिस विल आल्सो पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। लाइन एल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका L1 और L2 का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो एंगल बाइसेक्टर L जो है आपका, वो भी इस पॉइंट से पास करेगा। सो लाइन L passes through passes through
the point of intersection of L1 and L2. Therefore, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 1 - 1। क्या लिया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 1 0 - 1। ये था 1 0 - 1। 1 0 - 1 will satisfy the equation of line L। तो L के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। L का इक्वेशन हमारा क्या है? x - α/1। तो 1 - α/1 इक्वल्स टू y - 1/1। y आपका 0 है। 0 - 1/1 equals to we have z minus gamma over -2. Z is again -1, so -1 minus gamma over -2. So 1 minus alpha upon 1 equals to -1 equals to -1 minus gamma over -2। तो यहाँ से आपका 1 minus alpha equals to -1 अगर है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया? अल्फा की वैल्यू 1 + 1 2 आ गया आपका। और यहाँ से -1 equals to -1 minus gamma by -2। तो 2 equals to -1 minus gamma। तो गामा इक्वल्स टू -3 आ गया आपका। तो गामा की वैल्यू -3। अब ये पहला चॉइस क्या था? अल्फा माइनस गामा था। पहला चॉइस क्या था आपका? अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 3। पहला चॉइस था अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 3। अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 3। तो अल्फा माइनस गामा 3 के इक्वल है। चेक कर लेते हैं। अल्फा माइनस गामा 2 माइनस माइनस 3 प्लस 3। तो ये 5 की इक्वल है। ए चॉइस ऑब्वियसली सही नहीं होगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस गामा तो मेरे ख्याल से कहीं पर एक जगह कुछ मिस्टेक हुआ है। 1 माइनस अल्फा, हाँ ये 1 माइनस 1 माइनस गामा नहीं था, ये आपका 1 माइनस गामा था। यहाँ पर गलत हुआ। 1 माइनस गामा, तो ये 1 माइनस गामा है। तो 1 माइनस गामा तो आपका हो गया गामा हो गया, गामा की वैल्यू हो गया -1। यस, गामा की वैल्यू -1 हो गया। ठीक है, गामा की वैल्यू -1 हो गया। तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू जो है वो -1 है। तो गामा आपका -1 है, तो ये वैल्यू 3 हो गया। तो अल्फा माइनस गामा 3 ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, और एक चीज और बच्चे, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइंस जो है, इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं। ये वाली जो हमने काम किया यहाँ से,
यहाँ से जो काम किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इक्वेशन ऑफ प्लेन तक, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था आपका कि वो इसलिए दिया हुआ था कि सिर्फ आप ये समझ सको कि लाइन एल जो है उसका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो लाइन एल जो है वो पैरेलल है प्लेन के, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लेन की इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर ये हमारा आंसर आ जाएगा।